रन कर क्रॉस के गेट की साइड रूना। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी थात्सी चीज पर फैल। रॉकी का लीश। इन्हें पट्टा उठाया, उस पर खून लगा हुआ वास। अमित का दिल जोर से धड़कने अटैच्ड। इतने स्क्रीम कर रॉकी का नोम पुथेरा। टेक किन टोई जवाब नॉन लिंक कमिंग्या, सिर्फ साइलेंस। अचानक मुझे झाड़ियों से कमिंग हट सुनोई गेव। इन्हें फेरते फेरते झाड़ियों में जहां थे शिया टोई नॉनली वास। टेकिन मुझे साफ सुनोई दे रहा था। तात्सी के कदमों की कमिंग हट। कदमों की कमिंग हट पास आ रही वास। अमित घबरा गौन इतने तेजी से रना शुरू कर दिया। ईटे अपनी पीठ पर तात्सी की लुकों का एहसास हो रहा बस। मैं बिना रुके रूना जब तक मैं क्रॉस के गेट तक नॉन लिम पहुंच गौन। जैसे ही इन्हें क्रॉस का गेट पर थातिया, रोशनी लौट केम। बच्चों की हंसी, चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ सामान्य हो गौन। इन्हें पीछे मुड़कर लुक्ड। क्रॉस अब भी वीरानवश। मुझे समझ नॉनली आ रहा था कि क्या हो रहा इस। तभी मुझे अपनी जेब में कंपन महसूस बीन। मेरा फोन बज रहा वस। शे अनजान नंबर। अमित ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वही कर्कश आवाज आई। मैंने कहा था ना, पार्क से चले जाओ। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब भुगतो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने घबराते हुए पूछा। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? अमित चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। इस पार्क में हर शाम वही होता है जो आज तुमने देखा। यहाँ हर शाम कुछ न कुछ अजीब होता है। बच्चे गायब हो जाते हैं, जानवर गायब हो जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं। बच्चे गायब हो जाते हैं, जानवर गायब हो जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं। अमित ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह सब क्यों हो रहा है? यह सब एक पुरानी शापित कहानी का हिस्सा है। इस पार्क में एक अजीब शक्ति है जो सबको खींच लेती है। तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। अमित ने फोन काट दिया और तेजी से पार्क से बाहर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। क्या यह सब सच था? उसने खुद से पूछा, लेकिन वह जानता था कि उसे अब और रुकना नहीं चाहिए। अमित ने अपनी गति बढ़ाई और अंधेरे में गायब हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, अमित ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन उसके दिल को पता था कि वह सच बोल रहा है। उसकी आंखों में डर और असमंजस का भाव था। तुम खुद देख लो, आवाज ने कहा, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। फोन पर एक क्लिक की आवाज आई। अमित ने धीरे धीरे फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और फिर अमित के फोन पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो की शुरुआत में अंधेरा था, और फिर धीरे धीरे एक छवि उभरने लगी। वीडियो में अमित खुद को देख रहा था। वह हैरान था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पार्क में घूम रहा था, रॉकी को टहला रहा था। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। तभी वीडियो में एक काला साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे पास आ रहा था। साया धीरे धीरे रॉकी के पास पहुंचा और उसे घसीटकर अंधेरे में ले गया। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। फोन उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा। अंत में वह पार्क से बाहर भागने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पूरी ताकत से भागने लगा। अमित की चीख निकल गई। वह अपने चारों ओर फैले अंधेरे को देखकर कांप उठा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी कल्पना से परे था। फोन उसके हाथ से छूट गया। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं और वह कुछ भी पकड़ने में असमर्थ था। फोन जमीन पर गिरते ही उसकी स्क्रीन टूट गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पार्क की तरफ देखा। वहां की हर चीज उसे अब अजीब और डरावनी लग रही थी। पेड़ों की परछाइयां, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे डराने के लिए काफी था। अंधेरा उसे घूर रहा था, मानो उसके सारे राज जानता हो। वह महसूस कर सकता था कि कोई या कुछ उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अमित उस रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। हर बार जब वह आंखें बंद करता,
उसे वही डरावनी परछाइयां दिखाई देती। उसके जहन में बस वही वीडियो घूम रहा था, वह वीडियो जिसमें उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसकी समझ से परे था, वह वीडियो जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। उसे समझ आ गया था कि वह पार्क सामान्य नहीं है, वह कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है, कुछ ऐसा जो अंधेरे में छुपा है और अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकसूरों को अपना शिकार बनाता है। वह कुछ ऐसा है जो इंसानों से परे है, कुछ ऐसा जो अंधेरे में छुपा है और अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकसूरों को अपना शिकार बनाता है। वह महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण डर नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही भयानक और खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अकेला नहीं है जो यह सब देख रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि और भी लोग इस भयानक सच्चाई से वाकिफ हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। यह हर रोज होता है और होते रहेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा डर जो हमेशा बना रहेगा। अमित जानता था कि उसे इस सच्चाई का सामना करना होगा, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो।